respected parents, teachers, and my dear student. So after a long time, I'm recording this video because in this time we have heavy exam center. So class 10 and 12 exam was started from 15 February and it will finished on 4 April. So in between we have 23 days exam. So and in between I was given CBSE examiner duty in Guwahati. So I went for 6 days there. So was so busy. So I would like to share something regarding new session and already I told last year was okay only. Little bit we have to improve in this time. So in this time we have addition of another 300 plus student and infrastructure also we have little bit developed. जो हम लोग क्वार्टर भी बहुत अच्छा से इस बार कंस्ट्रक्शन किया एंड गर्ल्स हॉस्टल का भी एक फ्लोर कंस्ट्रक्शन हो गया, बॉयज़ का भी एक फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा एंड प्राइमरी क्लास का जो रूम वगैरह है वो ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छे से किया है। और एक बहुत प्लस पॉइंट है, लास्ट ईयर हम लोग डिजिटल बोर्ड में कुछ क्लासेस कंडक्ट किया था, 5-6 का भी आई थिंक मैथमेटिक्स का कुछ क्लास कमलेश सर ने दिया था और 10 का भी हम लोग क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराया डिजिटल बोर्ड में, वी गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट। लिखना नहीं पड़ता है, टाइम बच जाता है। तो इस बार हम लोग डिजिटल बोर्ड भी और 2-3 लाया कि एटलीस्ट अपर क्लास का मेन सब्जेक्ट हम लोग डिजिटल बोर्ड में क्लास कंडक्ट कराएंगे एंड प्राइमरी क्लास जैसे बालबटिका 1, बालबटिका 2, बालबटिका 3, 1, 2 ये सब का रूम का हम लोग बहुत इनोवेशन किया, कुछ एक्टिविटी सामान लेके आया एंड हम लोग इस बार मोटा मोटी अच्छा खासा रिक्रूटमेंट भी किया है कि एडिशनल टीचर भी हम लोग रखा है। जैसे क्या होता है कभी कभी किसी टीचर्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाने से दे लेफ्ट जॉब, क्योंकि इसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट का एक एडिशन टीचर रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी होता है, कॉपी चेकिंग का भी काम होता है। कुछ टीचर में 2 टीचर असाइन करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो ये सब हम लोग प्लानिंग किया है इस बार एंड जो हम लोग लास्ट ईयर थोड़ा इनोवेशन सेल के लिए भी काम किया था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया, तो उसका ऊपर भी इस बार हम लोग और थोड़ा काम करेंगे एआई कोडिंग। और इस बार और एक एप्लीकेशन एआई कोडिंग से हम लोग देखा है कि स्टूडेंट का काफ़ी टेक्निकली दे लिटिल बिट डेवलप्ड। जैसे मेरा 2 बच्चा पढ़ता है, उन लोग का भी देखा है टेक्निकली दे नोस कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट होता है तो मोटा मोटी लोग सीख जाता है। एंड इस बार हम लोग एक एप्लीकेशन लिया है स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए। तो लेट अस सी, ये न्यू है मेरे लिए, अभी कितना हम लोग को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जब तक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा तो हम बड़ा करियर के लिए नहीं सोच सकते। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग दिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये अभी जो बुक्स आप लोगों को मिल गया है तो टाइम स्पेंड नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो किसी किसी का अगर कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम था, जैसे मैथ में मार्क्स कम मिला, तो उसमें प्रैक्टिस करो, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करके रखो, जैसे ही स्कूल खुलेगा, जब टीचर पढ़ाना शुरू होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड जैसे हम लोग लास्ट ईयर जो अभी क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हो गया, तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब 58 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, तो जब एग्जाम का बाद उन लोगों के साथ जब हम लोग शेयरिंग होता है तो मैक्सिमम ने बोला है कि अगर एग्जाम अच्छा गया तो वी गेट सम पॉजिटिव वाइब्स। तो क्योंकि वो जो लास्ट बैच था, हम लोग भी काफ़ी मेहनत किया था, 3 बार पी बोर्ड कंडक्ट किया था। तो पी बोर्ड से कभी कभी जो पी बोर्ड कंडक्ट कर रहा था तो कुछ गार्जियन का मन में कन्फ्यूजन होता था कि क्यों इतना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो एग्जाम हम लोग कंडक्ट किया तो बच्चा तो उसके लिए पढ़ाई किया ना, तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक नेचुरली नॉलेज डेवलप हो गया कि फाइनल एग्जाम में उसको एग्जाम जैसे फील ही नहीं हुआ, एग्जाम फोबिया भी नहीं था। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। हम भी कभी कभी दिमाग थोड़ा लगाते हैं कि जैसे कितना भी कंट्रोल स्टूडेंट हो, पढ़ाई में कितना भी क्रेजी ना हो, क्रेजी स्टूडेंट भी क्या होता है जब फेस्टिवल आता है ना, तो फेस्टिवल में थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, लेजी हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा इस टाइप से डिजाइन किया था कि माइंड डाइवर्ट ना हो, तो पी बोर्ड को भी ऐसा टाइम में रखा है कि उस टाइम में पी बोर्ड के लिए पढ़ाई किया तो बाहर का चीज दिमाग में आया ही नहीं। तो हम कभी कभी थोड़ा सा कुछ डिसीजन लेते हैं तो यू हैव टू सपोर्ट मी, हम लोग को मैक्सिमम सपोर्ट करता ही है, तब भी थोड़ा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ हम स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मेरा भी गलती हो सकता है, कभी कभी एक्सप्लेन करने के बाद देखा है कि नहीं रिटर्न्स उतना अच्छा नहीं है, तो हम फिर चेंज करते हैं अपना
टेक्निक, अपना सिस्टम। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो लास्ट ईयर मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं कि इस बार मैंने कॉपी चेकिंग का भी ड्यूटी मिला तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। तो देखा है कि जो स्टूडेंट रेगुलर स्कूल नहीं आता है, जैसे 9, 10 और 12 का सोचता है, भाई 11 का कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है कि कोचिंग के लिए पढ़ना है तो क्लास नहीं आता है, तो लास्ट में देखा है उन लोगों का राइटिंग स्किल इतना कम हो जाता है, कॉपी में कुछ लिखता ही नहीं है, कैन नॉट राइट ऑल्सो, और थोड़ा अलग टाइप डायरेक्शन में चला जाता है कि बॉन्डिंग कम हो जाता है। तो वो पार्ट में देखा है कि फाइनली जाकर कुछ ना कुछ सफर करता है। ये मैं एक बात को दिल से अब बोल रहा हूँ कि स्कूल आने से ना एटलीस्ट माइंड तो सही रहता है, तो पढ़ने का मन होता है कि स्कूल रेगुलर आना है। इस बार जो 12 स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लास्ट ईयर जैसे तेजस प्रतिम से हो रही है, मिला के किया है क्लास, मेरा क्लास वो मैक्सिमम अटेंड किया है। 1-2 क्लास वो जैसे मेडिकल के लिए, वो एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहा था, तो सैटरडे जनरली वो नहीं आता था, लेकिन मैक्सिमम वो 75 से ऊपर उसका परसेंटेज नेचुरली है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगा है। तो अभी जैसे एग्जाम का बात हम सुना है, मैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम किया, रिजल्ट भी शॉर्टली आ जाएगा, मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी चीज सर्टेन कह नहीं सकता है किस में फायदा होगा किस में नहीं होगा, लेकिन मेरा पूरा दिल कहता है कि क्लास आने से ही ज्यादा बेनिफिट है। तो क्लास रेगुलर आना है और प्रैक्टिकल वगैरह भी इस पर ठीक से हम लोग कराएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास रेगुलर करके भी आप मैनेज कर सकते हो। आप एंट्रेंस के लिए पढ़ो, कोई वो नहीं है, लेकिन बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो। बहुत सारे इस बार कॉपी चेकिंग करके मालूम चला है कि हमको फील हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, एंट्रेंस के लिए पढ़ते पढ़ते लिखने का आदत खत्म हो जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिख पाता है। ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव तो मैक्सिमम होता है। तो बोर्ड का हालत पूरा खराब है, बाद में इधर का भी नहीं है उधर का भी नहीं है। तो बोर्ड ठीक रख के एंट्रेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो, इट विल बी बेटर। तो बहुत सारा क्या होता है, डाइवर्ट होके क्या क्या कुछ कुछ होता है कि मिसलीड होते हैं, कभी कभी किसी एजेंस ब्रेन वॉश करके उलट पलट कर देते हैं। आप अगर थोड़ा सा आपको दिल से अगर किसी का आइडिया लेना है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट फील नहीं कर पाते कि ये क्या डिसीजन ले। अभी पुराना स्टूडेंट से बात करना है, जैसे पास आउट हो गया, ठीक है, वो वहां से जब बात करोगे तो एग्जैक्टली आपको फील होगा व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी, क्योंकि आप बेटर समझोगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है कोचिंग में ज्यादा फोकस कर देता है, बाद में बोर्ड के लिए एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि दिल खुल के हम भी यहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियलिटी है ना वो बहुत अलग होता है, तो वो एक्सप्लेन करना बहुत टफ है। तो थोड़ा आइडियाज दे रहा हूँ कि आप लोग अपना दिल से आप डिसीजन लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। पुराना स्टूडेंट जो है उससे थोड़ा बात करके देखो क्लोजली, जिससे आप सबको तो सच नहीं बता सकते, सच बहुत अलग चीज होता है, तो तब भी थोड़ा आइडिया लेने से बेटर है। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, 8, 9, 10 ये 4 साल बहुत क्रूशियल होता है। और पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि आप एक बच्चे से पूरा अटैच रहो, उससे बात करो, मन खुल के दिल खुल के बात करो। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बहुत गलत कदम उठाते हैं कि मैं एज ए स्कूल ओनर, स्कूल डायरेक्टर, मैं बच्चे के साथ बहुत क्लोजली रहता हूँ, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, तो बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि आपको शेयर भी नहीं कर सकता। तो ये 4 साल बहुत क्रूशियल होता है, आपको बच्चे को मोटिवेट कर रखना है, बात करना है और एट स्कूल भेजना है। देखिए स्कूल में कभी कभी गार्जियन को लगता है कि 1-2 क्लास से बेनिफिट नहीं हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं आपको दिल से एक बात बता रहा हूँ, एटलीस्ट हम लोग के पास आने से, स्कूल में आने से, कुछ नेगेटिव चेंजेस आने से हमको पता चल जाता है, तो वी कैन मोटिवेट। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे अंकिता मंडल हो गया, तेजस्वी हो गया, बीच बीच में हम देखा स्लो हो जाता था, ठीक है, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता था। क्लास 10 का भी कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बीच बीच में ना थोड़ा स्लो हो जाता था, अलग टाइप का बिहेवियर देखता था, एटीट्यूड देखता था, थोड़ा अलग हो गया। फिर बहुत प्यार से, बहुत समझा के फिर कि आप पढ़ना है तो स्टूडेंट खुद करेगा। आजकल इतना रिसोर्सेस है, ऑनलाइन में भी इतना रिसोर्सेस है, यूट्यूब में इतना सारा वीडियो है, बच्चा खुद ही पढ़ सकता है। उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड गाइडेंस दे गेट फ्रॉम प्रॉपर टीचर, प्रॉपर स्कूल मैनेजमेंट। इसलिए स्कूल का आना बहुत जरूरी होता है। बाद में देखा है इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, स्टूडेंट आउट ऑफ बाउंड्री कहीं भी और दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मे बी क्योंकि न्यू सेशन आ रहा है, लॉट्स ऑफ वर्क आर देयर, मे बी बहुत सारा चीज़ में एंगेज टू, फोकस टू, कुछ कुछ चीज़ दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार बहुत कुछ प्लानिंग है। जो टीचर्स है मैक्सिमम हम लोग इस बार पुराना टीचर रह गया, कोई भी मैक्सिमम ही रह गया, 1 या 2 ही वो है कि लास्ट, पहले क्या था जब नया नया था ना, बहुत सारा वेरिएंस होता था, कि आप लोग सब फाउंडेशन हो गया, कोई टीचर्स को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, टीचर्स को भी अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। तो टीचर्स को भी रिक्वेस्ट है कि और थोड़ा सा दिल से इस बार न्यू सीजन शुरू से थोड़ा अच्छे से काम करे, एंड गार्जियन भी थोड़ा बच्चे को टाइम दे, स्पेशली प्राइमरी सेक्शंस। सो हम लोग भी और दिल से काम करें, कि हम लोग थोड़ा क्या चाहते हैं कि बहुत सारा चीज पैसा से मैटर नहीं करता है। बोलने के लिए ये है कि
मेरा क्या होता है, मेरा हैप्पीनेस ही मेन है, मैं रेस्पेक्ट के लिए मेनली काम करता हूँ। तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स सब मिलता है पेरेंट्स से, बच्चे से, स्टूडेंट से, टीचर से, तो आई फील गुड। देन आई कैन वर्क विथ ए पीसफुल माइंड, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। बहुत मेरा तो नीड्स भी बहुत, मेरा नहीं, मेरा फैमिली का पूरा नीड्स हम लोग का बहुत कम है, लेकिन हम लोगों को लिए पीस एंड respect matter for us. So maximum people are giving only, so little bit sometime problems feel now to reduce, it is almost negligible. So आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय अरखम।